एक आदमी के सामने एक अद्भुत दृश्य था। एक फीनिक्स उसके सामने पड़ी थी, मगर अभी वो उसे ठीक से देख भी नहीं पाया था कि उसकी आंखों से एक चमकदार आंसू लुढ़क गया और फिर वो धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी, दम तोड़ती सी। आदमी पहले तो सोच रहा था कि इस फीनिक्स को राजा के पास ले जाकर इनाम पाएगा, मगर अगले ही पल उसने सोचा, ये बेचारा प्राणी कितनी पीड़ा में है। वो एक पल भी ना सोच सका। उसने झट से फीनिक्स की जंजीरें खोल दीं और उसके ऊपर रखे भारी बोझ को हटा फेंका। उसे पता था कि ऐसा करने पर उसकी सजा मौत हो सकती है, लेकिन जैसे ही फीनिक्स की रोशनी फिर से चमकी, वो मुस्कुरा पड़ा। अगर ये आजाद हो गई तो मेरी जान भी जाए तो चलेगा। तभी फीनिक्स ने उसकी ओर सिर झुकाकर धन्यवाद किया और फिर उसने अपने चमचमाते पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ गई। कहते हैं, जहां फीनिक्स अपने पंख फैलाती है वहां सौभाग्य बसता है। जाते जाते उसने उस आदमी को इंद्रधनुषी पंख देकर आभार जताया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब आदमी महल पहुंचा और राजा को बताया कि उसने फीनिक्स को छोड़ दिया है, राजा गुस्से से तमतमा उठा। तूने उसे जिंदा क्यों नहीं लाया? फौरन उसकी गर्दन उतारने का हुक्म दे दिया गया। डर के मारे आदमी ने वो इंद्रधनुषी पंख निकालकर दिखाया, पर जैसे ही उसने पंख दिखाया, वो सिर्फ एक सादा ग्रे रंग में बदल चुका था। अब सबको लग रहा था कि आदमी मारा जाएगा, लेकिन तभी पंख में आग लग गई। सभी चौंक उठे। आसमान से फीनिक्स फिर लौटी, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसके दोस्त पर खतरा है। उसने अपने पंखों से पूरे महल को रोशन कर दिया। सब हैरान थे। अब उन्हें यकीन हो गया कि यह आदमी वाकई फीनिक्स का सच्चा साथी है, और फिर राजा ने उसी आदमी को बनाया अपना उत्तराधिकारी।